हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हिना की हिकमत में खुशामदीद। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। जी दोस्तों, आज हम हिना की हिकमत में मिलकर सीखेंगे मैदे की गर्मी को किस तरह से कम या ख़त्म किया जा सकता है और इसकी क्या वजूहात हैं। जी दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज हमारी वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, बहुत से दोस्तों के कहने पर बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो शुरू करते हैं। मैदे की गर्मी अज़ाफ़ी दर्जा हरारत ज़्यादा तेज़ निज़ाम हाज़मा का नतीजा होता है और इसे कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना सेहत के लिए पेचीदा मसाइल पैदा हो जाते हैं। वैसे तो इस मसले की कोई वाज़िया वजह नहीं है, मगर कुछ चीज़ें इसके खतरे को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि मसालेदार ग़िज़ाएँ, ज़्यादा खाना, रात को देर तक मुँह चलाने की आदत, ज़्यादा दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी और अल्सर वगैरह। इन सब मसाइल के दरमियान सबसे अच्छी बात यह है कि घर पर बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके खाने से इसे ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज मुमकिन है। जी तो हम लोग आज मैदे की गर्मी को कम करने के लिए बात करेंगे। इसके लिए दही को इस्तेमाल किया जा सकता है, उबले हुए चावल, ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ, ठंडा दूध, पुदीना, ज़्यादा पानी, नारियल पानी। जी दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। हर घर में दही इस्तेमाल होता है, इसमें पानी डालकर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लस्सी बनाई जाती है मैदे को ठंडक या सुकून पहुंचाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। दही मैदा में सेहत के लिए फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की मकदार बढ़ाने में मदद देने वाली ग़िज़ा है, जिससे मैदे की गर्मी के अखराज में मदद मिलती है, जबकि निज़ाम हाज़मा और दीगर अफ़ाल भी बेहतर तौर पर काम करने लगते हैं। ठंडा दूध भी मैदे के दर्जा हरारत को कम करता है, जबकि मैदे में तेज़ाबियत को भी कम करने में मदद देता है। इसकी सुकून पहुंचाने वाली खसूसियात मैदे की गर्मी को कम करती हैं और इससे होने वाली बेआरामी को ख़त्म करके तबीयत में सुकून पैदा करती हैं। एक गिलास ठंडा दूध पीना इस मसले से निजात दे सकता है और इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उबले चावल मैदे में गर्मी की ज़्यादातर वजूहात ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती हैं, वो वाज़िया नहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो महसूस किया जाता है वो मैदे में हीट महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है और तबीयत में बेआरामी, बेचैनी, उलझन सी बढ़ जाती है। तो इसके लिए उबले हुए चावल मैदे में ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और पानी की मकदार को जिस्म में बढ़ाते हैं। दही के साथ सादा चावल खाना बहुत फ़ायदेमंद है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। जी अब हम देखते हैं पुदीने भी मैदे की गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। पुदीना मैदे की गर्मी को कम करता है और इसे ख़त्म करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, बहुत मददगार साबित होता है। इसकी वजह इसकी ठंडी तासीर है, जिसकी वजह से ये मैदे को ठंडक पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है। जी हम लोग 1 कप पुदीने के पानी की चाय बना सकते हैं, इसे वैसे चबा के खा सकते हैं या इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे में इजाफ़ी तेज़ाबियत की सतह को कम करता है और मैदे को ठंडक पहुंचाता है। मैदे में तेज़ाबियत को कम करने के लिए या इसकी गर्मी को कम करने के लिए ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं। सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह ये बहुत पानी वाली ग़िज़ाएँ हैं और मैदे के लिए बेहतरीन हैं, जबकि खट्टी ग़िज़ाओं से दूर रहें जो कि तेज़ाबियत को बढ़ाकर मैदे में गर्मी पैदा करती हैं। ज़्यादा मकदार में पानी पीना फ़ौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी इज़ाफ़ी गर्मी के नतीजा में पैदा होने वाले जहरीले असरात के अखराज में मदद देता है, जबकि निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है। अपनी डेली रूटीन में पानी ज़्यादा पीजिए, हर मसले के लिए, हर परेशानी के लिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी को बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास डेली की रूटीन में शामिल करें।
नारियल का पानी मैदे में तेज़ाबियत की सतह को मामूल में लाने में मददगार साबित होता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के अखराज में कमी आती है। जी दोस्तों, इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बहुत मुश्किल से मिले या जो हम लोग इस्तेमाल ना कर सकते हों। इन सब चीज़ों को हम लोग डेली बेसिस पर अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को मैदे की तकलीफ़ है, मैदे में कोई बहुत परेशानी है, वो लोग डॉक्टर के पास जाएं और साथ इन सभी चीज़ों को अपनी डेली चार्ट में शामिल करें और इन्हें रूटीन के साथ इस्तेमाल करें। यकीनन इसके इस्तेमाल से मैदे को सुकून पहुंचेगा, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और मसालेदार चीज़ों से दूर रहिए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत की है। जी, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें। जी तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।